नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और ये आपका नीति निर्देशक तत्व के बाद इसका सेकंड पार्ट होता है। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सभी पूछता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। अब देखिए समिति का विचार क्या था। समिति का विचार यह था कि जहां संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकार है, वहीं उनके लिए कर्तव्य भी होना चाहिए, क्योंकि अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं, माने एक दूसरे पर आश्रित या आधारित होते हैं। ठीक है, फिर देखिए संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, किंतु 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में कुल 51 क के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क ट के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये आपको क्या हो जाना चाहिए 2002। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां मूल कर्तव्य क्या है। तो इसके तहत प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये माता पिता का क्या है? कर्तव्य है। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ, जिसे आज हम क्या कहते हैं, रूस के संविधान से लिया गया है, या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के तहत दिए गए मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इसके पहले एक बार हम रिवीजन करते हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया, शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पर है? भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है। कुल मूल कर्तव्य कितने थे? तो जब मूल कर्तव्यों को बनाया गया तो 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता व प्रतिपाल्य क्या करें? शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक, इतने फैक्ट्स बहुत हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि किस देश के संविधान से लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अब हम लोग बात करते हैं कि कुल क्या क्या हमारे यहाँ मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। हालांकि ये फैक्ट्स पूछते नहीं हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप जैसे यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, तो कभी कभी डीपली क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसमें क्या है। दोस्तों थोड़ा एक जगह आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का है, ये 21 का के तहत मूल अधिकार भी है, और यहाँ वही बात क्या कहता है कि ये माता पिता का कर्तव्य होगा। समझ रहे हैं? तो ये दोनों 86वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं,
भारतीय संविधान के तहत मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। अब हम लोग 11वां मूल कर्तव्य एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ये आता नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ लेना चाहिए। पहला क्या है? अनुच्छेद 51 क के तहत भारतीय संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि पहला क्या? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं व राष्ट्र ध्वज का सम्मान व आदर करें। ठीक है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा क्या है? भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, मतलब उसे टूटने न दें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है। हमारी छठवां क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां क्या दिया गया है? प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा उसके सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मूल कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता व प्रतिपाल्य उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक। तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर कह रहा है, क्या मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड दिया जा सकता है? तो देखिए, भारत में जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी प्रकार नागरिकों के लिए क्या है? मूल कर्तव्य है। दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर करता है, उसके लिए कोई विधिक बाध्यता नहीं है। ठीक, यानी कोई कानूनी नियम नहीं है कि पालन करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे किसी भी दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि देश की शिक्षण संस्थाओं में एक सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण शिक्षा संरक्षण की शिक्षा का निर्देश है? तो MC बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51 क खंड 6 में के तहत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे। तो ये हुआ हमारा मूल कर्तव्य का वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 से 3 बार देख लें, 1-2 बार रिवीजन कर लें, सभी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और चैनल में कम से कम 5 सब्सक्राइबर्स जोड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।